कश्मीर के घने जंगल में एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। सुलेमान शाह, जिसे दुनिया हाफिज मूसा के नाम से जानती थी। और तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और हाफिज मूसा वहीं ढेर हो जाता है। इस गोली को चलाने वाला कोई आम आदमी नहीं था। ये थे भारतीय सेना के पैरा एसएफ के जबरदस्त कमांडो मेजर विक्रम सिंह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हाफिज मूसा कोई मामूली आदमी नहीं था। वो पाकिस्तान आर्मी के एलर्ट एसएसजी ग्रुप का एक हाईली ट्रेंड ऑफिसर था। अब सवाल यह है, पाकिस्तान का एक एसएसजी ऑफिसर कश्मीर के घने जंगल में क्या कर रहा था, और भारतीय पैरा कमांडोज ने उस पर गोली क्यों चलाई? इस राज से पर्दा उठाता है ऑपरेशन महादेव। अगर आपको सच जानना हो तो पूरी वीडियो जरूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ। तारीख थी 22 अप्रैल 2025 की। कश्मीर के वैसन वैली में पर्यटक घूम रहे थे। नवविवाहित जोड़े हनीमून मना रहे थे कि तभी जंगल की तरफ से 3 आतंकवादी निकले। उनके हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी घातक राइफलें थीं। ये आतंकी लश्कर तबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट के खूंखार भेदिए थे, जो सरहद पार पाकिस्तान से सिर्फ एक ही मकसद लेकर आए थे, दहशत फैलाना और बेगुनाहों का खून बहाना। उनकी आंखों में वैशीपन था और चाल में मौत की आहट। उन्होंने आते ही सबको बंधक बना लिया। उसके बाद शुरू हुआ वह घिनौना खेल जिसने सबके दिल दहला दिए। उन्होंने एक एक करके सबसे उसका धर्म पूछा, और जो हिंदू पाए गए उन्हें गोली मार दी गई। कुछ लोगों ने बचने के लिए झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा। उन्होंने लोगों के हाथों पर बंधी कलाई और माथे पर लगा टीका देखकर शूट कर दिया। यहां तक कि कुछ लोगों के पैंट उतरवाकर जांच की, और जो हिंदू पाए गए उन्हें गोली मार दी गई। अपना मकसद पूरा करने के बाद वे आतंकवादी उसी रास्ते से जंगल में वापस चले गए। जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ खून बिखरा था, लोगों का सामान इधर उधर पड़ा था, और हवा में एक भारी सन्नाटा था जो चीखों के बाद आता है। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन घना जंगल और मुश्किल रास्तों का फायदा उठाकर आतंकी वहां से निकलने में कामयाब हो चुके थे। दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई। साउथ ब्लॉक में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने साफ कर दिया था कि इस बार सिर्फ निंदा नहीं होगी, बल्कि कार्रवाई होगी, और वह भी ऐसी कार्रवाई जो दुश्मन की नस्लें याद रखेंगी। इंटेलिजेंस एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया। रॉ और आईबी के अफसर 24 घंटे काम करने लगे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है और वे चूहे कहाँ छिपे हैं। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि इस हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि लश्कर ए तैयबा का कमांडर सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा था। हाशिम मूसा कोई साधारण आतंकवादी नहीं था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पाकिस्तान आर्मी की एलर्ट एसएसजी यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का पूर्व कमांडो था। उसे जंगल वॉरफेयर की खास ट्रेनिंग मिली हुई थी। वह जानता था कि जंगल में कैसे छिपना है, सुराख कैसे मिटाने हैं और सेना को कैसे चकमा देना है। लेकिन वह एक बात भूल गया था। वह भूल गया कि उसका सामना इंडियन आर्मी से है, जिसके शब्दकोश में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं है। 7 मई 2025 हमले के ठीक 15 दिन बाद भारत ने अपना पहला जवाब दिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। यह एक हवाई हमला था। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने एलओसी के पार जाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। यह एयर स्ट्राइक बहुत सटीक थी। इसमें लश्कर और जैश के कई कैंप्स तबाह कर दिए गए। खबरों के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन की कमर तोड़ दी थी, लेकिन इंडियन आर्मी जानती थी कि यह अब भी अंत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी सफलता थी, लेकिन बेसारण हमले के असली गुनहगार, जिन्होंने अपने हाथों से गोलियां चलाई थीं, वे अभी भी जिंदा थे। सुलेमान शाह और उसके दो साथी अब्बू हमजा और यासिर अभी भी कश्मीर की धरती पर मौजूद थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो और आरडब्ल्यू लगातार अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। उन्होंने अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया था। कश्मीर के हर गांव, हर ढाणी में मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया था। लेकिन सुलेमान शाह इतना चालाक था कि वह किसी भी स्थानीय कश्मीरी पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसे डर था कि कोई मुखबिरी कर देगा, इसलिए उसने आबादी वाले इलाकों से पूरी तरह दूरी बना ली थी। जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। कश्मीर में मानसून दस्तक दे चुका था। पहाड़ों पर बारिश हो रही थी और ठंड बढ़ गई थी। ऐसे मौसम में जंगल में खुले आसमान के नीचे रहना बहुत मुश्किल होता है। शायद इसी मजबूरी ने उन्हें गलती करने पर मजबूर कर दिया। इंडियन आर्मी की चिनार कोर, जो कश्मीर में ऑन ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार है, ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उन्होंने तकनीक के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज्यादा जोर देना शुरू किया। सेना जानती थी कि जंगल में कोई भी हलचल वहां रहने वाले खाना दोषों यानी गुर्जर बकर वालों से नहीं छिप सकती। ये चरवाहे अपनी भेड़ों को चराने के लिए गर्मियों में ऊंचाई वाले इलाकों में जाते हैं और जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। सेना ने इन बकर वालों के साथ संपर्क साधा और उन्हें विश्वास में लिया। उन्हें बताया गया कि यह आतंकी न सिर्फ देश के दुश्मन है, बल्कि कश्मीरी आवाम के भी दुश्मन है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंटेलिजेंस को एक बहुत हल्का लेकिन अहम सुराग मिला। एक सैटेलाइट फोन का सिग्नल इंटरसेप्ट किया गया।
ये सिग्नल सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ऑन हुआ था और फिर बंद हो गया।